अब वो हीले बहाने करके दरख्वास्त बाजी के ज़रिए अपनी सज़ा से बचना चाहते हैं। और मेरा पाकिस्तान के निज़ाम अदल से बहुत सादा और सिंपल सवाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे से 10,000 दरम, शायद जिनकी मालियत 1.5-2 लाख रुपए बनती होगी, मालियत की तनख्वाह वसूल नहीं की और उसे अपने असासों में दिखाया नहीं। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नाअहली की बुनियाद ये थी कि आपने 1.5-2 अरब रुपए के लाख की मालियत की तनख्वाह जो है उसे अपने असासों में जो आप वसूल कर सकते थे अपने बेटे से। देखिए, हर बेटे के लिए एजाज़ होता है कि वो अपने बाप को पैसे दे सके, या अगर कोई बाप अपने बेटे से पैसा वसूल करता है उससे ज़्यादा हलाल पैसा कोई नहीं हो सकता। तो जो पैसा बेटे से अभी वसूल नहीं किया था उसे अपने असासों में ना दिखाने पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तो नाअहल हो गए। लेकिन एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से हथियाए बटोरे, चिकनी चपटी बातें करके, उनको बड़े तकरीरें सुना के कि मैं पाकिस्तान में ये करूँगा वो करूँगा, नया पाकिस्तान बनाऊँगा, और उन पैसों को शफाफ तरीके से खर्च करने की बजाय खुफिया अकाउंट्स में रख के ज़ाती इस्तेमाल में लाया, और इसके अलावा ममनुआ ज़राए से भारत और इसराइल की लॉबी से भी वो पैसे लेता रहा। उसकी ये चोरी पकड़ी जा चुकी है कि करोड़ों रुपए की चोरी इमरान नियाज़ी के हुक्म से बैरूनी फंडिंग के अंदर हो चुकी है, और वो 4 साल से धड़ल्ले के साथ, ढिठाई के साथ ना सिर्फ वज़ीर आज़म है बल्कि दूसरों को चोर कह रहा है। इसी तरह पिछले 1.5 साल से ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है तोशा खाना का कि बैरूनी तोहफ़ों का लिस्ट दे दो कि बाहर से किस किस का तोहफ़ा लिया है। इमरान नियाज़ी साहब दरख्वास्त बाजी के ज़रिए आज तक ये नहीं बता पाए कि उन्होंने किस किस जगह से, या ये भी ना बताएं, सिर्फ इतना बता दें कि कुल कौन से और कितने तोहफ़े उन्होंने वसूल किए हैं। इसलिए कि जो तोहफ़े वसूल किए हैं उन्हें अंडर प्राइस किया है, अंडर प्राइस करके वसूल किया है तोशा खाना से, और वो काम किया है कि जो आज तक किसी सरबराह मुमलिकत ने नहीं किया, कि बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफ़ों को मार्केट में बेच के अपनी जेब गर्म कर। और अभी आपको बताएंगे आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है, ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। केस की समाअत कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई और क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, आज इस आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से केस की समाअत हुई, और एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उसने इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए, और अपने दलाइल में उन्होंने बताया आज जो लार्जर बेंच था उसको कि अगर माजी में अगर देखा जाए तो जो पार्टी निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और अदालत ने माजी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने की ऑब्जर्वेशन भी दी। इवन अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर मुस्लिम लीग बतौर जमात काम ना करती तो पाकिस्तान का कयाम ना होता। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो दलाइल थे उसमें ये भी कहा कि अदालत ने ये कहा कि मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं वो अगर आज़ादाना इलेक्शन लड़ते तो पाकिस्तान ना बन पाता। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन बहुत अहमियत की हामिल है,
और इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद जो दलाइल दिए उसमें ये कहा कि आवाम का मैंडेट ऐवान में इज्तिमाई हैसियत में सामने आता है और सियासी जमातें ऐवान के लिए ऐवान में कानून साजी करती हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि वोट का हक अरकान असेंबली को है कि पार्टी अरकान को। जस्टिस इजाजुल हसन का इस मौके पर अपने रिमार्क्स में ये कहना था कि 4 मौके पर अरकान असेंबली का पार्टी डिसिप्लिन की उनकी जानिब से जो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी है वो लाजमी है और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए ही आर्टिकल 63A लाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सियासी जमातें इदारे हैं और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमजोर होते हैं। उन्होंने अपने जो रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि अगर पार्टी लाइन की पाबंदी न हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद दलाइल में ये कहा कि 1985 में गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हुए थे और मोहम्मद खान जुनेजो को उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पार्टी सरबराह बनना पड़ा था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सियासी और कानूनी मुहर्रिकात अलग अलग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी असर तो ये है कि रुकन को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ बाकी जो वो हल्के में जाएगा तो उसे आवाम का भी सामना करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी किस हद तक है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है और मुस्ताफी होकर वो रुकन दोबारा आवाम में जा सकता है। इस मौके पर जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क दिए और ये कहा कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये कहा और सवाल उठाया कि क्या किसी रुकन को पार्टी के फैसले के खिलाफ जो इजहार है कि वो उसका हक है कि वो उसका इजहार कर सके और साथ साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से कि ज्यादातर जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं और क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन्हीं रिमार्क्स को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि छलांगे लगती नहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि सब ने अपनी मर्जी की तो फिर सियासी जमात इदारा नहीं बल्कि हुजूम बन जाएगी और इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह जो हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद दलाइल में ये कहा कि मामला सिर्फ 63A की तलवार का नहीं पूरा सिस्टम नाकाम होने का है और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के सवाल पर अभी नहीं जाऊंगा, ये मामला पार्लियामेंट पर ही छोड़ना चाहिए। और साथ साथ उनका मुकालमा भी हुआ जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ और इस जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है, एक जहाज को डुबोकर दूसरे में बैठेंगे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 63A अच्छे बुरे की तमीज के बगैर पार्टी हुक्म पर अमल करने की बात करता है। असल मसला ही यही है, अरकान के इधर उधर जाने से तबाही फैलेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63A को इकट्ठा अगर पढ़ा जाए तो वो क्या है। इस पर उन्होंने ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल को कि क्या आपकी दलील भी ये भी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर ये कहा कि क्या कोई रुकन ये कह सकता है कि मेरा वोट पॉलिसी के खिलाफ है लेकिन इससे कोई मुतासिर ना हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर अब जो जजेस के सवालात उनके जवाब में ये कहा कि मगरिब के बाद ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है लेकिन मगरिब में क्रिसमस से पहले कीमतें कम और यहाँ रमजान से पहले बहुत महंगाई हो जाती है। हर माशरे के अपने नासूर होते हैं और इस मौके पर उनसे ये सवाल भी पूछा गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कि क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। चीफ जस्टिस के इस मौके पर कहना था कि मगरिब में लोग पार्टी के अंदर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो आज ये तमाम तर आर्गूमेंट्स हुई और रिमार्क्स दिए गए। कल अब के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है और कल दोबारा समाअत का आगाज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मुनहरिफ फराकीन वोट दे सकेंगे या नहीं इसका फैसला स्पीकर करेंगे। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली होगी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हाउस में जो खच्चर ट्रेडिंग, जो घोड़ा ट्रेडिंग, जो गधा ट्रेडिंग का जो बाज़ार और मंडी लगी है उसका मुदावा अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है
वो तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे, और ये जो बिकने का खेल है इसको बंद होना चाहिए। ये जो हमारे लोग जो कि गए हैं उधर, जिनकी वीडियोस आई हैं, वो वोट इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर इत्तफाक राय है कि ये फ़ैसला स्पीकर का होगा। स्पीकर साहब फैसला करेंगे कि वो वोट उनका काउंट होगा या नहीं होगा, और उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ है। हमारा मुद्दा यही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, वो फॉर लाइफ है। वफाकी वज़ीर अहमद अज़हर का कहना है कि कुछ लोग इमरान खान को 2018 में मिलने वाले वोट खरीद कर हुकूमत बनाना चाहते हैं। पूरा यकीन है अदलिया हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आइन की तशरीह करेगी। पीडीएम जमहूरी नहीं, खरीदो फरोख्त की तहरीक है। अहमद अज़हर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं इस मुल्क में, ऑपोजिशन में, कि जो ये जानते हैं कि 2018 में वोट इमरान खान को पड़े, लेकिन इमरान खान को पड़े वोट को ख़रीद कर अब वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। हमें पूरा इत्मीनान है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कि वो आइन की तशरीह और आइन की पासदारी जो है वो हमेशा की तरह ठीक करेंगे। और ये जो रास्ता खुला है पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का, जो कि माजरत के साथ ये पिछले 2-3 साल में ये जो हमारी पीडीएम हुकूमत के नाम पे एक जो तहरीक बनी हुई है, जो अपने आप को जमहूरी मूवमेंट कहती है, लेकिन वो ख़रीदो फरोख्त की मूवमेंट है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि किसी भी रुकन को पार्लियामेंट जाने से रोका नहीं जा सकता। हुकूमती गुंडागर्दी और बदतमीजी की वजह से लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। अगर हुकूमत इतनी ही पुरएतमाद है तो वोटिंग कराने से क्यों भाग रही है? वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हर अरकाने असेंबली पार्लियामेंट भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना इनकी गुंडागर्दी रोक सकती है, ना इनकी बदमाशी रोक सकती है, ना इनकी धमकी रोक सकती है। पार्लियामान भी जाएगा और अपना वोट भी देगा, और इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट भी होगा और इमरान खान साहब घर जाएंगे। अरकान अगर आपके साथ हैं तो वोट कराएं, मैच खेलें, काउंटिंग कराएं और घर जाएं। ये बयानबाजी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके 8 प्रेस टॉक्स, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशे, लोगों पे तोहमत लगाना, ये लोग आपको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, तोहमत लगाते हैं, नाअहल हैं, नालायक हैं, चोर हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, नफरत फैलाते हैं और लोगों को गाली देते हैं। ये और लोग आपको छोड़ के जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास, पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक हुए। कौमी असम्बली के कल के इजलास से मुतालिक अहम उमूर का जायज़ा लिया गया। इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी गई। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। ये बताया गया है ज़राए की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर होने वाली समाअत पर भी ब्रीफिंग दी गई। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इजलास का हवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये सियासी कमेटी का अहम इजलास बनी गाला में जारी है, जिसमें पीटीआई की सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा भी शरीक है। एक तो मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है, और कौमी असम्बली का जो कल होने वाला इजलास है उससे मुताल्लिक भी अहम अमूर का जायजा लिया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी उस पर भी गौर किया गया, और इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली के साथ जो राब्ते हैं उन पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। इसके अलावा 27 मार्च का जो जलसा है उसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर होने वाली समाअत पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया, और साथ ही पार्टी क़यादत जो है वज़ीर आज़म की आइंदा अवामी जलसों के हवाले से भी मुशावरत कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर आपका। MQM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा शामिल। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि सईद गनी, नासिर शाह, सुहेल अनवर सियाल और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत, वफाकी हुकूमत छोड़ने समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। MQM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए का बताना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा शामिल हुए, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से इस वक्त मुलाकात जो है वो MQM के वफ्द की जरदारी हाउस में जारी है। इस मुलाकात में MQM की जानिब से रहनुमा जो है वो आमिर खान है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, अमीनुल हक है, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ भी शामिल हैं।
जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात इस वक्त हो रही है वो वफूद की सतह पर हो रही है, और इस मुलाकात में जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, और तहरीक आज़म एतमाद के हवाले से भी मशावरत की जा रही है। और इसके साथ साथ इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह वो भी शामिल हैं, नासिर हुसैन शाह शामिल हैं, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर जो सूबाई वज़रा हैं सिंध के वो भी इस मुलाकात में शामिल है। आज इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मामलात जो हैं वो दोनों जो पार्टियां हैं उनके दरमियान तय पा जाएंगे, और तय पा जाने के बाद जराये ये भी बता रहे हैं कि मुतफ़िका तौर पर हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी भी और MQM जो है वो आइंदा के अपने लाए अमल का ऐलान कर सकती हैं, मुश्तरका ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी दोनों जो पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इस वक्त मुलाकात जरदारी हाउस में जारी है। जी, ये मुलाकात इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। एक ढोंग लेकर आए हैं, एक बहाना लेकर आए, घिनौना बहाना लेकर आए हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने कि हम अमर बिल मारूफ की बात करेंगे, जबकि इनको वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए कीमतों की, वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए मईशत की। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे नेकी की तरफ जाएं। मैं और मेरी बेगम जो है वो हमारे बच्चों को नेकी की तरफ कोशिश करते हैं भेजने की, आप लोग आपके बच्चों को करते हैं, खान साहब को खान साहब के बच्चे का करना चाहिए, और आवाम की मईशत का मसला जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना चाहिए, आवाम के महंगाई का मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हल करना चाहिए। भाइयों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज दुनिया की तेज़ तरीन महंगाई है। अर्जेंटीना 1, टर्की 2 और पाकिस्तान 3। तीसरी महंगी तरीन मुल्क पाकिस्तान हो गया है। और इसकी एक और इस तरह मिसाल ले लीजिए कि हिंदुस्तान से डबल से ज़्यादा महंगाई है। हिंदुस्तान में 5.6% महंगाई है और पाकिस्तान में 13% से ज़्यादा महंगाई है। और जो इमरान खान साहब बहाना करते हैं कि कोविड की वजह से महंगाई आई है, तो ये भी बताता चलूँ कि अगर जनवरी 2000 के अंदर, कोविड से पहले जनवरी 2000 में अगर आप ये समझते हैं कि हम एक नॉर्मलाइज़ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों जगह पे खाने पीने की अशिया या अशिया खुर्दोनोश 100 रुपए की थी, तो आज हिंदुस्तान में वो बढ़ के 7% बढ़ के 107 रुपए की हो गई है, और पाकिस्तान में उससे 3.5 गुना ज़्यादा यानी कि 350% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए आज 123 रुपए की अशिया खुर्दोनोश हो गई हैं। तो खान साहब की जो फूड में इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन है, वो हिंदुस्तान से 3.5 गुना ज़्यादा चल रहा है। तो ये फिर से एक मरतबा बता दूं कि जो 53 रुपए की चीनी हम दे रहे थे वो इमरान खान 100 रुपए की दे रहा है, जो 36 रुपए का हम गंदम दे रहे थे वो 75, 80, 90 रुपए का दे रहा है। घी की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दी है। 148 रुपए किलो घी आज 500 रुपए का नहीं मिलता है, और 142 रुपए किलो घी तेल छोड़ के गए थे हम लोग, वो आज 450 रुपए का मिलता है। ये खान साहब की कारकर्दगी है। 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के नीचे डाला है, 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को खतरे गुर्बत के नीचे डाला है। एक स्कूल में बेहतरी नहीं लेकर आया, एक नई अस्पताल नहीं बनाई। पंजाब में जो अद्वियात देते थे शहबाज शरीफ वो बंद कर दी, जो डायलिसिस फ्री में होता था वो बंद कर दी, और इसके बावजूद 17,000 अरब रुपया इमरान खान ने कर्ज बढ़ाया है। वो इतना कर्ज है कि अगर 4 साल तक हर पाकिस्तानी को आटा, चीनी, बिजली और गैस मुफ्त दिया जाते, हर पाकिस्तानी को, हर मेरी बहन भाई को, बच्चों को, सबको अगर आटा, चीनी, गैस हम मुफ्त देते, तो भी 17,000 अरब रुपया नहीं होता। मेरे भाइयों, इतना इसने कर्जा चला दिया है कि हम सबसे समझ लो कि इसने आटा, चीनी, गैस और बिजली छीन ली है। और ये सिवाय तहमत के, और वो तहमत जो इसको पता है कि झूठी है। इमरान खान साहब एक तरफ तहमत लगाते हैं कि वो पैसे लेके गए, दूसरी तरफ बोलते हैं यार मेरे बच्चे हो तुम वापस आ जाओ। एक तरफ गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर उनको। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। चाहता हूं 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले, हम बुराई के साथ नहीं सच्चाई के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला हुक्म देता है बुराई के साथ नहीं सच्चाई के साथ खड़े होना है। ये लोग कौम के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन को मुल्क के मफाद का ख्याल नहीं, ये पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बादशाह शहरियों को 27 मार्च को जमहूरियत के दिफा के लिए घरों से निकलना होगा। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ वो टोला है जो अपने मफादात की खातिर आर्जी तौर पर जुड़ गया है, न मुल्क के मफादात को देख रहा है, न मईशत के मुस्तकबिल को देख रहा है, न सियासी इस्तेहकाम उनकी मद्देनज़र है, न माशी ज़रूरियात को वो खातिर में ला रहे हैं। पूरे कौम को उन्होंने जिसे कहते हैं ना परेशान किया है। पाकिस्तान का जो बाशऊर शहरी है, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत और जमहूरी इक़दार को दवाम देने के लिए आपको 27 तारीख को अपने घरों से बाहर आना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर ऑपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं, इत्तेहादी सोच समझकर फैसला करें। उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इंतखाबात जल्द होने का इंदिया भी दे दिया। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख़ का तारीख़ी और अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 तारीख की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है, तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फ़ैसला करते हैं, और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फ़ैसला करें। जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया हूँ, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। KMQM और अपोजिशन के मामला तय पाक है। मामला को तहरीरी शक्ल दी जा रही है। इज़राइल की जानिब से ये बताया जा रहा है दोनों जमातों का तयशुदा उमूर को खुफिया रखने का फैसला हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा ज़राए क्या बताते हैं? बिल्कुल, देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वक्त की इस वक्त मुलाकात जो है वो जरदारी हाउस में जारी है। और इस मुलाकात में वजीर आला सिंध शरीक है, जबकि सूबाई वज़रा जो सिंध के हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक है। और ये अब बताया जा रहा है कि जो मामलात हैं MQM के साथ वो तय पा गए हैं पीपल्स पार्टी के। और इस मुलाकात में ये तय पाया है कि तमाम तर जो MQM के जो मुतालबात थे उनके ऊपर अब तहरीरी जो है वो मुआहदा किया जा रहा है, और इस तहरीरी मुआहदे को राज में रखा जाएगा। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि वक्त आने पर दोनों पार्टियां जो है वो इस मुआहदे को सामने लाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो MQM है उसने अपोजिशन को यकीन दहानी करवा दी है पीपल्स पार्टी को कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी वो उस दिन अपोजिशन का साथ देगी। अब सीगा राज में रखा जाएगा। इस तमाम तर जो मुआहदा है, जो नकात है, उनको तहरीरी तौर पर उनको अमल में लाया जा रहा है, तहरीरी तौर पर उनको नोट किया जा रहा है जो मुतालबात थे MQM के। और इस मुलाकात में शेरी रहमान भी शरीक हैं और इसके साथ साथ नवीद कमर शरीक हैं, दीगर भी जो पीपल्स पार्टी के अरकान है वो यहाँ पर शरीक है। और आज इस मुलाकात को खुफिया भी रखा जा रहा था कि जो इस्लामाबाद में अब ये मुलाकात हो रही है कि किसी सूरत भी इसको मीडिया के सामने ना लाया जाए। लेकिन अब ये जैसी मुलाकात शुरू हुई, इस मुलाकात के बाद
जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। अब इस मुलाकात के बाद ये जो तहरीक अदम एतमाद वाले दिन जो है वो MQM ने कहा है कि वो अपनी यकीन दहानी उन्होंने करवा दी है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी उस दिन वो खुलकर अपोजिशन का साथ देंगे। जी सही, मामलात को तहरीरी शक्ल दी जा रही है और तयशुदा अमूर को खुफिया रखने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप में अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 6,000 रुपया लोगों को ऑफर किया जा रहा है कि जी आप पैसे लें और हमारे साथ जो है वो जलसे में जाएं। ये इस तरह से सरकारी वसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इसने कौम के साथ फ्रॉड किया, इसने कौम के साथ झूठे वादे किए, इसने कौम के साथ जो है वो झूठ बोला, मुनाफिकत की, कौम का वक्त जो है वो ज़ाया किया और इन 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं किया और सवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के कोई इसने जो है काम नहीं किया। और अब ये कह रहा है कि जी लोग जो हैं वो बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हों और जो है वो हक़ के साथ खड़े हों। वो भाई लोग खड़े हैं, लोग हक़ के साथ ही खड़े हैं और जो सबसे बड़ी बुराई है इस मुल्क में उसके लोग सारे ख़िलाफ़ खड़े हैं। तुम इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ी बुराई हो, सारे लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हैं, तमाम सियासी जमातें तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़ी हैं, तमाम सियासी कारकुन तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हैं और तुम्हारी पार्टी के अपने बंदे जो हैं वो भी जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो डिले के लिए आप अदालत का कंधा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो कतई तौर पे इस टोले को जो कि नाअहल, उबाश और